जय हिंद दोस्तों, आपका नया जो चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ का वो स्टार्ट कर रहा हूं और इसके जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक्स्ट्रा तो वो लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, सभी ट्राई करें, ये पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अब लगाकर देखिए, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली प्रैक्टिस करने के लिए देखिए और उसके बाद इस वीडियो को पर आइए। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सभी डन करके कोशिश करिए। सबसे पहले ये पढ़िए कि क्वेश्चन में मांगा क्या है, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। वे छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है। घन संख्या पूछा है, ध्यान रखो। घन संख्या, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब वाला नंबर ढूंढना है जो कि इनसे जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? जब भी छोटी से छोटी बोलते हैं तब मैंने क्या बताया आपको? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? 2, 3, 4 एंड 6 का। जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 24। कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा? 24। 24 भी आता है, चलो हमें तो छोटे से छोटा लेना है ना, इसलिए 12 आ जाएगा। 24 भी आएगा और 12 भी आएगा, दोनों ही आएंगे। ठीक है, मगर हमें छोटे से छोटा ढूंढना है। मैंने जो आपको 24 बताया वो थोड़ा बड़ा ले लिया, इससे बड़ा है वो। और 12 के अलावा जो है वो दूसरा आता है 24, फिर 48 आना है। ठीक है, 64 आना है, 128 आना है, जो कि इनके कंप्लीट विजिबल है, मगर छोटे से छोटा ढूंढा है, इसलिए आपने जो आंसर रहेगा वो 12 में ही जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है उसका क्यूब घन निकालो, यानी कि किसका? जो विभाज्य संख्या है। विभाज्य संख्या कौन सी हुई बेटा? 12। तो 12 का क्यूब निकाल लो। 12 का क्यूब कितना हो गया? 12 12 है 12 12 कितना हो गया? 12 12 कितना हो गया? 12 12 144, और 144 गुना फिर से 12 करो, 1728। ठीक है, 1728। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो 1728 है कि नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ ना लग रही। 1728 होगा, मगर 1728 ना छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है। 1728 क्या है? बड़ी संख्या है, इसलिए ये क्वेश्चन कुछ बदलाव होगा। ठीक है, 12 के फैक्टर बनाओ, 2 से बनाओ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर हो गया? बनाने किसके हैं आपको? क्यूब के लिए। तो अभी यहां पर देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की जरूरत है यार, क्यूब करना पड़ेगा मुझे। ठीक हो गया? ऐसे 3 एक बार है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब करो कितना आया, अब करो मल्टीप्लाई कितना आया? 216। किससे आया? क्यूब करने से। जो आपने बनाया वो उसी नंबर का, यानी टोटल नंबर का ही क्यूब कर दिया, टोटल नंबर का नहीं बोला है। बोला है कि जो छोटी से छोटी संख्या आएगी वो उस पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है, उससे ही घन संख्या बनानी है। तो इसलिए आपको इस तरीके से ढूंढना था। तो 216, तो 216 सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, फिर से ट्राई करिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि इससे पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। जल्दी से
120 के साथ जा रहे हैं, ठीक है। कितने हैं 120 वाले? 120 वाले 4-5 बंदे आगे हैं, तो 120 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर कैसे होगा? 120 होगा। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। छोटी से छोटी बोला होता तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे बेटा? 12, 15 और 20 का। और इन तीनों का मल्टीपल 45 नहीं है, 45 सिर्फ इसका बेचारेगा, पर 60 इसका जरूर है, क्योंकि 12 के टेबल में भी 60 आता है, 15 में भी आता है और 20 में भी आता है ना। कई बच्चे बोलते हैं कि 40 आ गया, ऐसे फेंक देते हैं। आपको वो ढूंढना होता है डिजिट जो तीनों के टेबल में आ जाए, ठीक है। वो 60 है तो वही इसका एलसीएम है। इसके आगे इन्होंने ये कहा था कि 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है? 100, ठीक हो गया। अब आपने डिवाइड कर लो 60 से 100 को, ठीक है। कितना आएगा? 60 एकम 60, कितना बच गया? 40, ठीक हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना होता है, आपने ये जो 60 होता है ये इससे माइनस करना होता है। कितना करना होता है? इसको इससे माइनस किया तो कितना आया? 20, और ये वाला 20 इसमें नंबर में प्लस करना होता है, तो टोटल बन गया 120। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नहीं करना है तो डायरेक्ट ही आप उसका मल्टीपल ढूंढ लो, वो भी आपका आंसर आएगा। छोटी से छोटी बोला है तो छोटी 120 थी, जो कि इन तीनों से ही डिवाइड हो रही है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि इतना लंबा प्रोसेस करना है। आप 12 से चेक करो, क्या जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 15 से भी जा रहा है और 20 से भी जा रहा है, तो इसलिए ये आंसर डायरेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ नहीं है, 6, 9, 12, 13 और 15 से कंप्लीट डिविजिबल होगा ये, तो वो संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। वो जो मैंने बताया था वो छोटी के केस में होता है। अगर इस प्रोसेस को कर रहे हैं, अगर इस प्रोसेस को कर रहे हैं और यहां पर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस लगा सकते हो, पर ये जो माइनस है ये नहीं करते हैं। यही वाला रिमाइंडर जो होता है वो इसी डिजिट से ना माइनस हो जाता है। कब? जब बड़ी से बड़ी बोला होता है। इस क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोलेंगे तो डिफरेंस निकाल के प्लस हो जाता है। बड़ी के केस में माइनस और छोटी के केस में प्लस होता है। तो वैसे भी कर सकते हैं आप। आपने सबसे पहले तो बेटा क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा? बिल्कुल, इसका भी एलसीएम लेना है। ये अंकों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इससे हमारे पास टोटल नंबर निकलेगा जो कि डिविजिबल होगा वो उस नंबर का अंकों से, और उसका रिमाइंडर ढूंढना है हमें, ठीक है। तो हमारा ये एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए ढंग से। बहुत बढ़िया बेटा, 2340 ये एलसीएम होगा। बिल्कुल 2340 इसका एलसीएम होगा। और 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला है, और 4 डिजिट नंबर जो है ग्रेटेस्ट वो क्या होता है? 999 और 9 होता है। अब आप इससे डिवाइड करो 9999 को 2340 से, तो किससे जाएगा बेटा? 4 से चला जाएगा, 9360, ये आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 639। ये जो 639 आया है, ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है बड़ी वाला। कौन सा है? बड़ी वाला, बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर वाला। छोटे वाला था तो मैंने क्या किया था? इसको इससे माइनस किया था, फिर इसमें प्लस किया, पर ये तो बड़े वाला है, तो हम ऐसा काम नहीं करते। हम इसमें ऐसा करते हैं कि ये जो रिमाइंडर होता है, कौन सा रिमाइंडर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से जो मैं लगा रहा हूं, ये रिमाइंडर इस डिजिट से
माइनस कर देते हैं और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 999 और 639, तो माइनस करिए 0 639, तो 9360, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा जैसे आपको करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन आ चुका है, 300 और 500 के बीच की संख्या बतानी है जो कि इन चारों से जो है पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूर्ण रूप से। अब निकालो इसके बीच की संख्या। क्या आंसर होगा, जल्दी से ट्राई करिए। अब इन्होंने ये कहा था कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है। और अभी यहां पर देखो ये जो है ये इसके नियर अबाउट है, ठीक है। ऊपर से 9 है, ये 12 से ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। और 32 भी आ जाएगा, पर 6 के टेबल में 32 नहीं आएगा, ये इससे नहीं डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आपको ना डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गई। नेक्स्ट आ गया 34, वो 6 के टेबल में नहीं आएगा, रह गया कौन, 360, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो जाएगा। मगर मैं यही कहूंगा कि सभी बच्चों को कि ऑप्शंस को चलाना सीखो। ऑप्शंस जिस बच्चे को नहीं चलाने आएंगी, अगर ये सोचेगा कि हाँ मैंने ऐसे नहीं करना है, तो पेपर में क्या है वो ढूंढता ही रह जाएगा कि भैया आंसर क्या रहेगा, मेरा आंसर निकालना कैसे। तो उसकी स्पीड भी आपको बना सकते हो। वो कैसे है, ऑप्शंस की प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने है, लगाइए इसको। वे छोटी से छोटा वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। मतलब संख्या तो होगी पर उसका वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, और इन इनसे जो है पूर्ण रूप से क्या होगा, डिविजिबल भी हुआ होगा। अब बताएं कौन सा आंसर होगा। क्या करेंगे, सभी ट्राई करिए, सभी ट्राई करिए। जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लीजिए। सबसे पहले बेटा इसमें आपने क्या लेना था, एलसीएम ही लेना था 6, 9, 12, 13 एंड 15 का, जो कि आपका एलसीएम कितना आ जाना था, बहुत बढ़िया, 2340। अब आपके पास ये जो 2340 था ये क्या है, ये है नंबर कौन सा, जो कि हाईएस्ट है, जो कि टोटल है, क्या है, टोटल है और हाईएस्ट है। अब इससे आपको ये डिजिट्स जो हैं चारों ऑप्शंस डिवाइड कर देनी थी, जिससे ये डिवाइड हो गया, बस ठा करके उसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी मैं ऑप्शन नंबर डी उठा रहा हूं आपका, क्योंकि इसका डी आंसर होगा मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये इसका डबल आ रहा है, ठीक है। देखो 1521002340, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डिवाइड करो इससे, ठीक है, कितना आएगा 65, ठीक है। कितना आ रहा है 65, और ये कंप्लीट काट दिया ना इसने, किसने, एलसीएम ने। जिसने एलसीएम ने काट दिया वही आपका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी डिजिट जो हैं वो नहीं कटेंगे, किससे, इस पूरे नंबर से, क्योंकि इनका रिलेशन किससे है, इस डिजिट का रिलेशन है इन नंबर से। और हमें यही पूछा था कि ये जो डिजिट्स हैं इनका भी रिलेशन इससे जुड़ेगा, मगर अब हम एक एक से लगे करने तो टाइम लगेगा, इसलिए हमें जो है ये इकट्ठा एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम से एक डिजिट मिल गया, उस डिजिट से आप चारों ऑप्शन को
चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको ट्राई कर सकते हो आप। बे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो कि 4, 9 और 14 से पूर्णतया विभाजित हो, मतलब पूर्णतया डिवाइड हो जाए, कट जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 14। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा। क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। किसका? 4, 9 एंड 14। क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका? 252। ठीक है, वही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि 252 ही इससे कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है इससे डिवाइड होके, तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, कोई बात नहीं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण रूप से जो है पूरा पूरा कट जाता है? कौन सा होगा? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ट्राई करो, ट्राई करो। मैंने अभी आपको बताया है, छोटी संख्याओं में बताया है। ठीक है, 3 और 4 डिजिट में किए थे, अब आपको 5 डिजिट नंबर आया है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, आप इसको भी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ना बेटा। तो इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम? 12, 24, 48 और 60 और 96। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा? इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 480। ठीक है, और आपको 5 अंकों की संख्या बोली है। कौन सी अंकों की? 5 डिजिट नंबर। 5 अंकों की संख्या कौन सी है? 5 डिजिट नंबर। 1 0 0 0 और 0, ये होगी आपकी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करोगे किससे? 480 से। ये 20 से चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9600, जो कि आपका बैलेंस कितना बच गया? 400। और ये रिमाइंडर से क्या हो गया है? छोटा हो गया इससे, है ना, डिवाइजर से रिमाइंडर जो है। तो अब क्या करेंगे आप इसको, क्योंकि छोटी वाला है, बड़ी वाला होता तो मैं डायरेक्ट इससे करता हूं, और इसके केस में इसको इससे क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। और माइनस किया तो कितना आया? 80। और ये जो आता है माइनस करके, वो आपने यहां पर मैंने क्या बताया है? प्लस कर देना है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट आंसर बनेगा। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथ साथ में ट्राई करने की कोशिश करो, सेम क्वेश्चंस लग रहे हैं। सेम क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लो बेटा। वे कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की भैया अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 15, 25, 30 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी? ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? जल्दी से निकालिएगा। सबसे पहले आप क्या लोगे? इसका एलसीएम। किसका? 15, 25, 30। इसका एलसीएम कितना आएगा? बहुत बढ़िया बेटा, 150 आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा था?
3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? बड़ा बोला है इसलिए 999। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 999 को 150 से डिवाइड करेंगे और 6 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 900। बचा कितना? 99। और 99 को हमने इससे माइनस कर लेना है। क्या कर लेना बेटा? माइनस कर लेना है। तो आपके पास कितना आ गया? 900। कौन सी ऑप्शन आएगी? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आएगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पक्के करने हैं। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, फिर से सेम क्वेश्चन है। 4 अंकों की संख्या है, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी और डिविजिबल होगी इससे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। जल्दी से बिल्कुल करो, एलसीएम निकालो सभी के सभी। किसका? 12, 20, 32 और 44 का। क्या एलसीएम क्या आएगा बेटा? सभी ट्राई करो। एलसीएम बताओ बेटा, एलसीएम बताओ, जल्दी से कमेंट करो आप। एलसीएम क्या आएगा? स्पीड में, हरी अप। एलसीएम बताओ। 5280, ये इसका एलसीएम आएगा। आफ्टर देन मैंने क्या बताया आपको? बड़ी संख्या है 4 अंकों की, तो 4 डिजिट नंबर बिगेस्ट कौन सा हो गया? 999 और 9। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 5280 से। अब किससे जाएगा? 1 से चला जाएगा। कितना आएगा? 5280 माइनस कर लो, कितना आ गया बेटा? 4719। अब आप क्या करोगे? इसको माइनस कर देंगे। किससे? 99 से। तो आपके पास क्या आ गया? बोलो। 0825। ये कौन सी ऑप्शन में जा रहा है? ऑप्शन डी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। कहो ना प्यार है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम इसी प्रकार से आपको करने होते हैं, जो कि हमारे एसएससी लेवल के एग्जाम्स में इसी टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगा लो। फिर से बोला है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम निकालना है। जल्दी से निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। अब कौन निकालेगा स्पीड में? जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। सी ऑप्शन जो है वो आपकी क्या आएगी? वो आप क्या आएगी? आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, क्लियर है? सेम क्वेश्चन रहेगा बेटा। आपको सीधा डिविजिबल देखना था, ये कौन से कट रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं करना था। तो आपका जो है ये आना ही नहीं था, इससे ये जाना ही नहीं है 78 15 से। ठीक है, और 87 भी 15 से नहीं जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस जो थी वो रॉन्ग थी पहले ही। ठीक है, और ये डिविजिबिलिटी रूल भी देख सकते हो, 81 है और यहाँ पे 15 है। 15 को हम ना डिविजिबिलिटी में भी जान सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास हम ना एक डिविजिबिलिटी के भी लगा लेंगे। 5 + 1 6 होते हैं, और 6 के टेबल में आप जो है इसको भी 8 + 1 9 आते हैं। तो 9 और उसका जो रूल है 6 का, वो दोनों एक मल्टीपल का है, वो 3 का है, इसलिए ये आंसर बन जाना था। ठीक है, और वैसे ये 9 से ये भी आ रहा है, मगर फिर इसके बाद ये था, बट आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको डिटेल में बता दूं कि ओके है। ओके है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर इससे पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, यानी कि कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। छोटी से छोटी संख्या बोला है, हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे बेटा?
इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? एलसीएम 4, 6, 9, 12 एंड 14 का 252। ठीक है। अब बोला है संख्या को जिसे दुगना कर दे, संख्या को डबल करना है। संख्या आपकी x है, उसको डबल कर दिए तो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 252। 2 से अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 6। तो वो संख्या कौन सी होगी? वो कौन सा नंबर होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा। कौन सा नंबर होगा? ए ऑप्शन होगा 1, 2, 6। क्लियर है बेटा सबको? सर 12 में याद नहीं 126। ये यहां पर आपको बच्चे ये बोला था दुगना करने पर, डिविजिबिलिटी ये भी देखनी है आपने। ठीक है, डबल करने पर, तो डबल करने पर ही आपको चेक करना है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो अगर यहां पर दुगना ना होता तो डायरेक्ट आप बोल सकते थे। ठीक है, अब ये दुगना करने पर बोला है तो इसलिए नंबर को डबल किया है। नंबर यानी कि x था, वो उस x को बोला गया है कि बेटा वो डबल हो गया, यानी कि वो x से क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। तब आपको डिविजिबल बताना है कि इन से जो है वो पूरा कंप्लीट करेगा। यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जब इसको दुगना किया जाता है। सेम क्वेश्चन आ गया, डिट्टो सेम है। अब ट्राई करके देखो, सेम क्वेश्चन रहेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ट्राई कर लो, हाथ पैर मारोगे तो ही होगा भैया। आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर बताओ बेटा। कितने ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? सी ऑप्शन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी ही आंसर है इसका, सी ऑप्शन। पर याद रखिए बेटा, तुक्के नहीं मारने हैं, निकालना खुद है। फैक्ट से बात क्या करो। सबसे पहले क्या करना था बच्चों? एलसीएम लेना। 14, 35, 28 और 91 का। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 1820। फिर डबल करने को कहा था, इसलिए 2x इज इक्वल टू 1820 आया। अब क्या करना था बेटा? 2 से कैंसिल आउट करना था। 2 9 18, 2 1 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? वो नंबर क्या होगा? 910। डायरेक्ट आंसर आता है। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगा लो, एक और लगा लो। थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें लिखा है शेष 3 बचता है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, 3 शेष बचता है। अगर 3 शेष बचता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं छोटे के केस में। सबसे पहले आप इन सब का क्या ले लोगे बेटा? एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या आएगा इन सब का? 10, 15, 20 और 25 का कितना आया बेटा एलसीएम? 300। और 300 में हमने क्या कर लेना है? 3 जो है वो ऐड करना है, क्योंकि 3 बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो रिमाइंडर को हर बार प्लस किया जाता है तो वो पूरा कंप्लीट डिजिट बनता है। कोई बच्चा नहीं समझा है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी। मान लीजिए 7 होता है और हमने, ध्यान से देख रहा है, यहीं पे फोकस करिएगा सभी। 7 है और 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, क्वेश्चन तो हो चुका है पर ऐसे बता रहा हूं। जब 2 से करेंगे तो 2 3 क्या बने? 6। 1 क्या बचा? शेष बचा। अब याद रख लो बेटा कि आपको नंबर बनाना है। क्या बनाना है? नंबर। नंबर कहां है? यहां पे 7 है। कौन है?
ये 7 कौन है? नंबर है। ये नंबर कैसे बनता है? ये नंबर बनता है जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, हाँ या ना, और 1 को क्या करते हो आप? यहां पर भी यही बोला, शेष क्या बचता है? 3 बचता है। इसलिए मैं इस नंबर को जो आपने निकाला 300, वो नंबर निकला है, उसमें 3 प्लस हुआ है, जैसे यहां पर किया तो 7 बना, और मेरी सिचुएशन को इसने सेटिस्फाइड किया भी है। क्लियर हो गया? वैसे ही आपको ये क्वेश्चन पूछा था, तो +3 करने को क्यों बोला होता है, उसका रीजन ये है कि प्लस रिमाइंडर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या है ज्ञात करनी जो कि 6, 8 सारे इससे पूरे से डिवाइड हो जाए। ये तो सिंपल है। 16 को देखो, 16 से कौन सा आ रहा है या 12 से कौन जा रहा है? 12 से सारे जा रहे हैं। 16 से देखो, और छोटा ढूंढना है तो 24 है, 24 16 से नहीं जाता है, गेम खत्म हो गई। और 48 जो है वो 16 थी, 48 आते हैं, इसलिए 48 आपका आंसर होगा। क्या समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, सभी ट्राई करिए। वे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो कि इस इससे जो है कंप्लीट विभाजित होती है और शेषफल दिए हो तो क्या करते हैं? शेषफल दिए हो तो, और बड़ी से बड़ी हो तो माइनस को उसको किससे करेंगे? हम इनके शेष फलों को बेटा किससे माइनस करेंगे? इसके नंबर से। नंबर कौन कौन से हैं? 1250 में से आप 4 माइनस करोगे, और 1615 में से भी 5 माइनस करोगे। कहो ना, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। अब इन दोनों का HCF निकालना आता है ना आपको? अगर इन दोनों का HCF नहीं निकालना चाहो तो नहीं भी निकाल सकते हो। तो क्या कर सकते हो बताओ? तो आप वो डिजिट यहां से उठाओगे जो इनका मल्टीपल है, यानी कि दोनों को काट रहा है, और वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप यहां से उठाइए, बड़ा कौन सा दिख रहा है? 16। 16 से कटता है कि नहीं कटता है? क्योंकि यहां पर 1 है, मेरे हिसाब से तो नहीं कटना चाहिए। आप देखिए अब कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या आंसर आ रहा है? 14 आंसर आ रहा है, और 14 ही इन दोनों का HCF है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन 14 आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 12, 18, 20, 25 से पूर्ण तरह से विभाजित हो। 5 अंकों की बतानी है छोटी से छोटी संख्या। जल्दी से कमेंट कर देना, जल्दी से जल्दी बेटा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ जो है मैं इस क्लास को क्लोज करता हूं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।